तो शादीशुदा नहीं है, कोई बात नहीं, स्त्री को विवाह करना ही है। व्हाई दिस जेंडर बायस? लेकिन यदि 5 साल ओवर हो गए हैं ऋतु प्रारंभ से, नाउ इट इज ए चॉइस ऑफ ए गर्ल। अब वो उस लड़की की अपनी चॉइस है, वो शादी करे या ना करे। गवर्नेंस के आधार पर यदि वुमन प्रोटेक्टेड है तो हमारे यहाँ ये कहा गया है वो जब चाहे तभी विवाह हो। लोग 28-30 तक भी बोलते हैं अभी मैं सेटल नहीं हूँ, True. है ना, अभी तो पहले जॉब लग जाए, पहले जॉब हो जाए, है ना। ठीक है, देयर वाज अ टाइम 18-19 में शादी हो गई, अब 30s टू भी इट साउंड ओके नेचुरल। अब ऐसे में आपको लगता है कि या तो फिर आप बाहर जाएं, ठीक है, क्योंकि आपको पार्टनर आप कह रहे हैं कि कोई फिजिकल एंटिटी होनी चाहिए, या तो फिर बाहर जाओ, या फिर क्या फिर ये सब तब भी अलाउड नहीं है? स्त्रियों के 4 रूप बोले गए। एक कहा है कि वो पानी ग्रहण करती है, दूसरा बोला गया है स्वच्छंदा। जैसे आजकल क्या नियम बना दिया गया है, आदमी तो शादीशुदा नहीं है, कोई बात नहीं, स्त्री को विवाह करना ही है। क्यों साहब? व्हाई दिस जेंडर बायस? फेमिनिस्टिक थॉट है ये फेमिनिस्टिक थॉट हमारे यहाँ तब भी था। इफ गर्ल इज विद इन 5 years आफ्टर हर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, पेरेंट्स हैव राइट्स टू मैरी हर। भाई उसका ऋतु दर्शन हुआ, उसकी उम्र है 13 साल, यहां से 5 साल आप और जोड़ दीजिए, आप विवाह कर दीजिए, आप प्री डिटरमिनेट कर लीजिए, प्री अरेंज कर दीजिए, लेट देम लिव टुगेदर, उनको जान लेने दीजिए, बच्चे हैं एडजस्ट कर जाएंगे। लेकिन यदि 5 साल ओवर हो गए हैं ऋतु प्रारंभ से, नाउ इट इज ए चॉइस ऑफ ए गर्ल। अब वो उस लड़की की अपनी चॉइस है, वो शादी करे या ना करे। या तो वो स्वच्छंदा होगी, छंद का मतलब होता है पोएट्री, तो पोएट्री में एक छंद होती है, एक रिदम होती है। स्वच्छंद का मतलब होता है वो रिदम नहीं मानती, वो कहती है कि मैं अपनी जिंदगी अपनी फ्री फ्लो से जीऊंगी। तो उसको पेरेंट्स अलाउ करते थे, नहीं है उसका मन, वो ये कि आग में झोंक दिया, शादी करनी है, लड़की पैदा हुई है, ये हमारे यहाँ नहीं था। हालांकि ये बड़ा इसका एक 1000 साल की जो हमारी हिस्ट्री है, जब हमारे ऊपर अटैक्स थे फॉरेन इन्वेडर्स के, तो अब वो यदि स्वच्छंद रहेगी तो वो उसको एक्सप्लॉइट करते थे, इसलिए हमारी वो मजबूरी हो गई। सेफ्टी के कारण हमने उसको, अपने यहाँ की जो बच्चियां हैं उनको प्रोग्राम्ड किया है दैट दे सपोज टू गेट मैरी। यदि हमारे यहाँ सोसाइटी में गवर्नेंस के आधार पर यदि वुमन प्रोटेक्टेड है तो हमारे यहाँ ये कहा गया है वो जब चाहे तभी विवाह हो। और यदि वो पानी ग्रहण कर लेती है तो अब उसका वो यज्ञ है, वो दोनों पति पत्नी इस दुनिया में एक जीवन को देने के लिए आ गए। तो ये हमारे यहाँ जो चॉइसेस हैं इस पर डिपेंड करता है। अब आपका जो प्रश्न का आधार यहीं पर ही, इस पर ये आपका प्रश्न इस आधार पर ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। अब वो बच्ची जो है, मान लीजिए वो स्वच्छंदा है, उसकी उम्र जो है 25 साल हो गई है, ऋतु दर्शन से उसका सेक्सुअल काम की इच्छा प्रारंभ हो जाती है, या पुरुष है, मे बी आप मान लीजिए, दोनों में देयर इज नो जेंडर बायस। अब ऐसी स्थिति में कि तो स्वच्छंद है तो हमारे मना भी नहीं किया गया। यदि 2 पुरुष और स्त्री दोनों स्वच्छंद है और दोनों की नीड है और दोनों ने संकल्प नहीं लिया है, दे आर नॉट चीटिंग एनीवन, सो इट इज अलाउड। लेकिन कोशिश ये करे कि वो इन चीजों में अपना समय बर्बाद करने की बजाय प्रीति करे, प्रीति ढूंढे, अपना रियल लव ढूंढे। और इसके लिए यदि वो इनएफिशिएंट है, इनकेपेबल है, तो उसको लिए दे कैन टेक हेल्प ऑफ एडवाइजर्स लाइक यू, और सो मेनी आर देयर। पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना चाहिए बच्चों को, इसीलिए जिससे कि वो जब डिस्कस करेंगे, देखो माँ आई लाइक दिस बॉय और लाइक दिस गर्ल, तो पेरेंट्स कैन हेल्प इन दैट, यू नो। शास्त्र कहता है कि काम के 3 रूप बताए गए हैं, एक प्रीति, एक राग और एक रति। प्रीति होता है प्योर लव, जहां पर आपको अंदर से प्रेम पैदा होता है। इसमें भी एक होती है नैसर्गिकी प्रीति, एक होती है विषया प्रीति, एक समा और एक अभ्यासिकी। जब वो प्रीति करता है या करती है तो अपने आप ही ये प्रोसेस शुरू होता है, राग और रति तक जाता है। ये कहा गया है कि अभ्यासिकी मतलब जब वो साथ साथ 2 लोग काम करते हैं तो उनमें एक प्रेम पैदा होता है, उसको बोलते हैं अभ्यासिकी। एक है उनके नेचर एक से हैं, समा, और एक है विषयजा, वो उनका खाना पीना सब एक साथ मिल रहा है, सो दे लाइक ईच अदर। और एक तो है
नैसर्गिक प्रीति, मतलब वो तो जो बोलते ना इटर्नल लव, वो देखा कि वो रियल, उनमें इट्स अचिंत्य, उसका कोई रीजन नहीं है। उस स्त्री या पुरुष को ये टाइम बर्बाद करने की बजाय कि वो सेक्सुअल पार्टनर ढूंढे, शास्त्र कहता है कि प्रीति का रास्ता ढूंढ ले। प्रीति का रास्ता है, फिर यदि राग और रति आते हैं तो उनको हमारे यहाँ, और यदि उनके अंदर वो एक एग्रीमेंट हो जाता है तो हमारे यहाँ उसको पाप नहीं कहा गया है। हमारे यहाँ एग्रीमेंट को पाप और पुण्य से कहा गया है, विषय को नहीं।